हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जिसको अभी रिसेंट में ही लाइसेंस मिला है, वो भी मशीन गन्स, वो भी लाइट मशीन गन्स होते हैं वो बनाने का। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। सो कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़। इसका जो आज के दिन जो मार्केट कैप चल रहा है वो सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है, जो कि बहुत छोटी है। जो कि इसी सेगमेंट की सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी है वो है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास में उसका मार्केट कैप चल रहा है। तो ये इसी सेक्टर में काम करती है, डिफेंस में ही, बट इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। अब इसकी मेन जो चर्चा का टॉपिक आज के दिन वो है ये वाला, जो कि नोटिफिकेशन कंपनी ने जारी किया है 7 जनवरी, आज ही थोड़ी देर पहले। एंड कंपनी को बोला है कि हमको MK46 और MK48 बेल्ट फेड लाइट मशीन गन जो है ये बनाने का मौका मिला है। और प्रपोजल क्या मिला है, लाइसेंस मिल गया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए मिल गया लाइसेंस। और 6,000 हम बना सकते हैं हर साल, प्रपोज्ड एनुअल कैपेसिटी है हमारी 6,000 तक बनाने की, वो भी ईच 6,000 तक। तो दैट अराउंड 12,000 गन्स बनाने तक की ये प्रपोज्ड कैपेसिटी इनकी वो है कैपेसिटी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये इनका लाइसेंस है बनाने का, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इनको लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट अब कंपनी को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कंपनी का प्राइस कहीं ऑलरेडी बहुत ऊपर तो नहीं चल रहा है, या फिर इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ये पूरी कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन बनाते हैं, चलाते हैं पूरा बिजनेस को, तो आज के दिन जो ये पर्टिकुलरली MK46 का मॉडिफाइड बेल्ट फेड मशीन गन है, जो कि US में मिल रही है एक वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे $20,000 की एक बिकती है। तो ये इसके हिसाब से अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 18-20 लाख के आसपास की पड़ती है ये, राइट। अगर ये इंडिया में बनती है और इंडियन अगर कहीं बेचती भी है तो मान के चलो 10 लाख की बिक जाती है, अगर एक गन भी अगर 10 लाख रुपए की बिकती है। तो उस हिसाब से अगर पूरी एनुअल कैपेसिटी के ऊपर में अगर काम करते हैं, जितना ये बोल रहे हैं उतना काम करेंगे, तो लगभग इनका रेवेन्यू जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा लगभग 600 करोड़ से लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर लाइसेंस से। तो दैट्स अ वेरी गुड डील, जो इनको लाइसेंस मिला है उससे इनको बहुत अच्छा फ़ायदा फ्यूचर में मिल सकता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी का आज के दिन, जब अगर ये लेटेस्ट, अगर इस चीज़ को हम साइड में हटा भी दें तो क्या उस चीज़ साइड में, ये तो पॉजिटिव है ही है, इसके अलावा अगर हम इसको भी से बात को साइड में कर दें तो आज के दिन उसका प्राइस चल रहा है वो कहीं महंगा तो नहीं चल रहा, बिकॉज अभी ये लगभग 1,500-1,600 रुपये से लुढ़कते हुए नीचे 1,000 रुपये के आसपास में इसका शेयर प्राइस आ गया है, राइट। तो लेटेस्ट डेटा जो इसका क्वार्टरली आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इस बात न्यूज़ को अगर साइड में कर देते हैं तो भी यहाँ पे 13 का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला था लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर होते हैं तो 13 तो लगभग 50-50 CR के आसपास में ये कमा रहे हैं। तो 50 CR के हिसाब से कमा रहे हैं, तो पी रेशियो अगर हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पे तो 4200 डिवाइडेड बाय 50, तो पी रेशियो निकल के आता है 84 का। अगर 84 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, जो कि इसका पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके साथ में पुराने जो पी इसके रहे हैं जिससे ये ऊपर भागना स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो एवरेज पी रेशियो आ रहा है दैट इज़ 84 के आसपास में ही आ रहा है। सो लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जो कमाई कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज पास्ट में इसने जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है उसके हिसाब से यही अंदेशा मिल रहा है। क्योंकि क्वार्टरली जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग एनुअल रिजल्ट चेक करोगे तो रेवेन्यूज़ आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट। और अभी TTM बेसिस पे भी चेक करोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो पी रेशियो के हिसाब से लेटेस्ट रनिंग के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, साथ में ही न्यूज़ पॉजिटिव है उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। लास्ट में अगर और चीज़ों को चेक करते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग भी कुछ खास कंपनी के ऊपर में आज के दिन है नहीं। एंड कंपनी का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करते हैं तो प्रमोटर्स आर नॉट इवन सेलिंग ए पेनी ओवर हियर। FIS जो है वो धड़ल्ले से इस कंपनी के पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसको रिसेंट पिछले 6 महीने के अंदर में कंपनी ने मतलब FIS ने बहुत अच्छा इस कंपनी के स्टॉक को उठाया है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स शोज पॉजिटिविटी इन द कंपनी, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को हेल्प कर सकती है। अगर लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं जाते जाते, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर इस कंपनी का बेकार आज के दिन बना हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसीवेबल्स। बिकॉज कंपनी का रिसीवेबल्स है, मतलब कंपनी माल तो बेच पा रही है बट पैसा रिकवर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में और लोन लेना पड़ सकता है। कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें मोस्टली गवर्नमेंट के जो काम है वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो अब हम लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से पेमेंट करती है।
तो रिसीवेबल्स के फ्यूचर में भी दिक्कत बनी रहने की उम्मीदें हैं और लोन के बढ़ने की भी उम्मीदें हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस कंपनी को जो आगे फेस करने पड़ सकते हैं। पर आज के दिन जो प्राइस चल रहा है, न्यूज़ जो आ रही है, वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है कंपनी को। अब थोड़ा सा अगर हम लोग, कोई भाई बोलता है कि मुझे स्टॉप लॉस के साथ में काम करना, कि अगर ऊपर जाए तो जाए, साथ में अगर मैं एक स्टॉप लॉस साथ में लेके चल लूँ तो एक ठीक ठाक काम मेरा बन पाए, राइट, तो सही बात है। तो उसके हिसाब से अगर बात कर लेते हैं तो लेटेस्ट डेटा को एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अभी तो क्या ये न्यूज़ आई है तो देखो भागना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा, वो कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो उसका एक ऊपर की तरफ में भागता ही है, कोई भी स्टॉक देख लो वो चाहे। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट के अंदर में चेक करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि इसका पर्टिकुलरली जो स्टॉक है वो इस तरीके से नीचे आ रहा था, राइट। और देख लो तो ये पर्टिकुलर इसने रेजिस्टेंस फेस बनाया था। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल आपके सामने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए, ये इसने एक चार्ट बनाया था जिसके बाद में इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे सस्टेन किया, बट इस लेवल से पहले जो इसने लो बनाया था इसको अभी तक इसने क्रैक नहीं किया है। वो भी एक अच्छे लेवल के ऊपर में, एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर में इसने सपोर्ट बनाया है। पहले रेजिस्टेंस था, फिर एक सपोर्ट के ऊपर में इसने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट का ये फॉलो कर रहा है, मान भी रहा है। अब उसके बाद में रिसेंटली वापस यहाँ पर एक अगेन रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में है, जिसको इस पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज़ के बाद में तोड़ चुका है और ऊपर की तरफ में भागना स्टार्ट हो चुका है। दैट शोज़ कि हाँ, यहाँ से हो सकता है वॉल्यूम्स बढ़े हैं। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से एक अचानक से एक रैली आती है, उस रैली की वजह से पॉजिटिव जो वॉल्यूम्स हैं वो बने हैं। बट इस चीज़ का क्या करोगे कि यहाँ पर ये इसको नीचे की तरफ में तोड़ ही नहीं रहा है काफ़ी टाइम से ही, ये पॉजिटिव न्यूज़ आने से पहले भी। तो दैट शोज स्ट्रेंथ इन टू द स्टॉक ओवर हीयर। तो पहले का जो नीचे की तरफ में फ्लो आ रहा था उसको ये तोड़ ही चुका है, उसके बाद में नीचे की तरफ में पहले के लो को भी नहीं तोड़ रहा, और अब इस पॉजिटिविटी की वजह से ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई भाई अगर सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके चलना चाहता है तो वो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लो है, इस लो को स्टॉप लॉस लेके चल सकता है, दैट इज़ 930 का। तो यहाँ से अब देख लो आपके हिसाब से, और यहाँ पर ऊपर अगर जाता भी है तो एज़ पर एनालिसिस यहाँ तक एक शॉर्ट टर्म में ही जाना चाहिए, दैट इज़ 1430 के आसपास तक शॉर्ट टर्म में ये जाना चाहिए, है। तो अगर कोई भाई ट्रेड करना चाहता है तो इसको अंदर में ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में देके यहाँ तक ट्रेड बना सकता है। बाकी स्टॉप लॉस जो हमने अभी बात किया उस पर रख सकता है। देयर आर चांसेस कि ऊपर जाए और नए हाइज़ को भी ये टच करे, बिकॉज डिफेंस सेक्टर के तो फ्यूचर में बढ़ने की ही उम्मीदें नज़र आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा पैसा जो है इंडियन जो पब्लिक है वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इस टाइप के फंड्स में डाल रही है। तो म्यूचुअल फंड वाले भी इस टाइप के जो कंपनियां होती हैं इनमें पैसा बहाती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आज के दिन कंपनी का साइज़ भी बहुत छोटा है, दैट्स द पॉजिटिविटी बहुत सारी है इस कंपनी के अंदर में। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर ये नीचे भी जाती है तो हम लोगों को एवरेज करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस होनी चाहिए, आई गेस। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।